आरके महिला कॉलेज के लिए यहाँ पर 10 एकड़ ज़मीन झारखंड सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया है। ये देखिए CCL DAV स्कूल के ठीक पीछे का ये जो प्लॉट देख रहे हैं, पहाड़ी देख रहे हैं, जोगीटाड़ में ये ज़मीन पड़ता है। आज यहाँ गिरिडीह के विधायक आदरणीय सुखदेव कुमार सोनू जी उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। पूजा करवाते हैं, मंत्री नहीं जाएंगे तो कैसे होगा? पूजा करवाते हैं, मंत्री नहीं यहाँ महिला कॉलेज बनते हो एकरे में। आज पूजा हम करे। चलिए बाबा, एक तो मंगलम मंत्र पढ़िए। तो आप ले रहे हैं, एगो मंगलम मंत्र पढ़िए। पढ़ो ना, एक तो वीडियो करब करें। ओम ससीन इंद्रो बिरस्रवा ससीन पूखा विसवेदा ससीन तारक्षो रिष्कनेमी ससीन रातो त्रिगस्वामर्ता प्रसन्न मातरा शुभम जावानो विदधेषु जगमया अग्निजिह्वा मनवसृक्षु देवा सागमन्यः भद्रं पश्यमः छविजय श्रीरंग स्वागं सत्सन वीरवसे मही देवितं जलायु सतमिन्नु अंतु देवा दत्राणश्चक्राचुना पुत्रा सजत्र चित्रो भवन्ति मानो मध्यादिष्टाजगन्तो ओम श्री शांति 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 भवतु शांति दाता गोविंदम प्रत्याये नमो नमः। उसे में नारियल फूटे ना, उस समय दे देगी। छोड़ेंगे, अपना कंप्लीट कर देंगे, उनका काम हो जाएगा। खाली आप लोग कहीं यहाँ पर पुलिस के नाम शुभारंभ हाँ टीका देके पुलिस के नाम छोटा सा स्वस्तिक ऐसे मत आइएगा। तेल घी कुछ है वहाँ? आ गए ना आप लोग, पहले बोल। अरे भैया, हमको आने दीजिए ना, जिस काम से आ रहे हैं उनको आने दीजिए, तब क्या तो लीजिए। हाँ, उनको आने दीजिए। अब याद आराम से
इंद्रो महाबलम तेनो तान प्रतिबलामी रक्षे रक्षे मातरा ये बच्चों बड़ी राजा जानवेंद्र महाबलम तेनो तान प्रतिबलामी फिर बार आया यहाँ काम कर रहे हैं सर। हाँ बोली जल्दी बोलिए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अद्य अद्य मासाणाम मासानां मासोत्तमे मासोत्तमे मासे मासे आषाढ़ मासे श्रावणमासे कृष्णपक्षे श्री सप्तम्यां तिथौ अपरनामार्भूत कलिजुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यादेशे तमे आर्य महिला महाविद्यालय महाविद्यालय नूतन भवन परिसर हेतु प्राचार्य महोदय आर्य महिला कॉलेज के विधायक गिरिडीह के एवं समस्त महिला कॉलेज के परिवार और विधायक जी के समस्त शासीगण के हम पुष्पांजलि करते हैं। बोले ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पति स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋक्दस्वा मरुतः प्रसन्यमातरः शुभं जावारो विदधेषु जग्मया अग्निजिह्वा मन्वा सुरक्षो विश्वेन देवावसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृण्याम देवा भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्रा इतिरैरङ्गै तुष्टवागं स्वस्नुभिर्देवितं सत्त्वविदाहितं तद्धारा शान्तिराके शान्ति शान्ति तम शान्ति शान्ति भवतु सत्यहाराकाय कृष्णगोविन्दं प्रवेशं समात्राय तद्धाराकाय प्रणाये नमो नमः शान्ति शान्ति तम शान्ति शान्ति विदाहितं भैया पानी आ गया आप पीछे जाइए। चिंता जरा से पानी ले ला बोतल में दौड़ के जल्दी ला हो गया दो मिनट नहीं भैया थोड़ा साइड कर अमन
और किस देर को पुष्पा मैम, मैम आप भी आ जाइए थोड़ा आगे। पुष्पा मैम आ जा रही है, वो आ जा रही है, पुष्पा भी आ जा रही है। डॉक्टर गीता दे, डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, यहाँ उपस्थित प्राध्यापकगण, हमारे शिक्षक कर्मियों और अन्य गण्यमान्य और मीडिया से आए हुए लोग, सभी को मेरा नमस्कार जोहार। आज परम सौभाग्य है आपकी महिला का, जो उसे झारखंड सरकार द्वारा 10 एकड़ जमीन प्राप्त हुई है। ये हम सभी के लिए बहुत बहुत एक बड़ा उपलब्धि है। और ये प्राप्त हुआ हमें सिर्फ हमारे माननीय विधायक जी के सौजन्य से। हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं सर आपका। और जैसे कि हमारा आरके महिला कॉलेज हम सभी जानते हैं, पीसी महालनोबिस की धर्मपत्नी रानी महालनोबिस ने अपने निवास स्थल इस जिला में एक महिला कॉलेज बनाने के उद्देश्य से दान किया था। मगर छात्रों की संख्या क्रमशः जैसे ही बढ़ती गई, तो यहाँ पे जगह की कमी हमें महसूस होने लगी। और फिर बहुत सारा विभागों का भी यहाँ पे प्रारंभ हुआ। जैसे हमारी पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गीता दे के समय उन्होंने आर्ट्स के अलावा साइंस और कॉमर्स फैकल्टी और इसके साथ साथ न्यूट्रिशन इत्यादि का भी प्रारंभ किया। तो उस समय हमें जगह की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी। फिर हमारी पूर्व प्राचार्य पुष्पा मैडम जब थी, उनके समय भी ये कॉलेज को मॉडल प्राचार्य का पदभार संभालने आई, तो मैं और गीता दी एक दिन माननीय विधायक, हमारी इच्छा थी आरके महिला आर्ट्स ब्लॉक और साइंस ब्लॉक के बीच जो जमीन है वो हमें मिल जाए। और तमाम गिरिडीह कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जो आज इस खास मौके के गवाह और साक्षी बन रहे हैं कि जो गिरिडीह महिला कॉलेज आरके महिला कॉलेज 1.5 एकड़ भूमि में चलता था, अब उसके सपनों का पंखों का विस्तार होगा कि 10 एकड़ की भूमि के अंदर में कॉलेज के अलावा खेल कूद के अलावा आवासीय परिसर के निर्माण की भी सोच है। हम लोगों की यह सोच है कि यह 10 एकड़ का परिसर जो बने, इसमें शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के आवास की भी व्यवस्था हो, बच्चों के खेल कूद की व्यवस्था हो, नीडी जरूरतमंद बच्चियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था हो। वास्तव में जो स्टैटिकल की जो ज़मीन थी, जो इसमें समाहित करने का प्रयास है, जिसको लेकर गीता दी और प्रिंसिपल मैम हमसे मिली थी और हम लोगों ने भी बड़ा प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री से हमने साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को डीओ लेटर लिखवा कर भिजवाया। सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री के डीओ लेटर को हर विभाग निश्चित रूप से उसको गंभीरता से लेता है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि माननीय मुख्यमंत्री का डीओ लेटर दिल्ली जाने के बाद वहाँ से कोई पत्राचार तक नहीं आया। तो हमें ये महसूस हो गया कि हम लोग किसी भी तरीके से स्टैटिकल से इस ज़मीन को बहुत जल्दी हासिल नहीं कर पाएंगे, और अगर स्टैटिकल से वो ज़मीन हासिल भी हो जाती तो भी कॉलेज का विस्तार उस स्वरूप में नहीं हो पाता जैसी ज़रूरत थी, खास करके गिरिडीह जिला मुख्यालय थे। राहुल पुरवार साहब आए थे, हम लोगों ने बात की। ये प्रस्तावित भूमि मैडम मेडिकल कॉलेज के लिए हमने दिया था। यहाँ 20 एकड़ ज़मीन था, 20 एकड़ ज़मीन हमने मेडिकल कॉलेज के लिए दिया था, लेकिन एम्स के खुल जाने की वजह से मेडिकल कॉलेज यहाँ खोलने की बात अचानक ठंडे बस्ते में चली गई। तो हमको ये याद था कि यहाँ पर 20 एकड़ भूमि तो हमने दी है, तो उसी 20 एकड़ भूमि में 10 एकड़ आपको दिया है और 7 एकड़ भूमि हम लोगों ने और दी है डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। एक बड़ा जिला स्तरीय डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर लगेगा। कुल मिला जुला कर महिला कॉलेज के लिए बहुत सटीक जगह थी
सामने में थाना है, सुरक्षा के कोई मायने नहीं थे, मुख्य सड़क पर अवस्थित है, बगल में डीएवी का स्कूल है। तो ये तमाम चीज़ें यह थी कि ये स्थल अगर कॉलेज के लिए है तो बड़ा उपयुक्त होगा। मैडम ने बिल्कुल अपनी चिंता जाहिर की है। इस जमीन में अतिक्रमण को रोकने का सवाल है। हम इस जमीन के अंतर विभागीय हस्तांतरण के पत्र को लेते हुए पुरवार साहब को एक पत्र लिखते हैं कि अविलंब इसमें प्रोजेक्ट के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और तब तक मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप अंचलाधिकारी को एक पत्र लिख दें भूमि के सीमांकन के लिए। मैं उनको बोलकर इस भूमि का सीमांकन करवाता हूं, और जब तक कोई नया निर्माण कार्य यहाँ नहीं हम लोग कर पाते हैं तब तक हम लोग ट्रेंच काट के कॉलेज की भूमि को डिमोर्केट कर देंगे कि ये कॉलेज की भूमि। एक नए परिसर 10 एकड़ के रूप में मिल गया है, जो बहुत ज़रूरी था। और इसके बिना हमारे कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं और इतना सारा फैकल्टी वहाँ खुल गया है। छोटे से परिसर में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो परिसर तो रहेगी ही, साथ में ये परिसर भी हमारा और बढ़ गया। इसमें बहुत सारा फीचर्स दिख रहा है, गेम्स खेलने का जगह, रहने का जगह, पढ़ाई लिखाई की जगह, चलने फिरने की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा यहाँ मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसी जगह पे ये ज़मीन मिला है कि जहाँ बच्चों को आने जाने में बहुत सुविधा होगी। बस से आती जाती है लड़कियाँ, यहाँ से डुमरी नज़दीक है, इसरी नज़दीक है, सब कुछ यहाँ से नज़दीक है। गिरिडीह भी अंदर हमारा टाउन भी नज़दीकी है, दूर नहीं है। आजकल एक जगह से एक शहर से दूसरे शहर भी लोग पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो लोग यदि मन में सोचेंगे कि हमको पढ़ना है तो हर हालत में वो यहाँ आएंगे, ऐसा कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। बहुत अच्छी जगह पे ये हमारे कॉलेज है। हमारे इस महाविद्यालय की स्थापना के समय हमारे जितने सदस्य इस महाविद्यालय की स्थापना में शामिल थे, जिन लोगों के कारण पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गीता दी, वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सन्याल, महाविद्यालय परिवार के सभी शिक्षकगण, शिक्षकेतरगण, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य सदस्य, हमारे मीडिया के भाई, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आरके महिला महाविद्यालय जो है वो नई उपलब्धि को प्राप्त किया है। यह हमारे स्थानीय विधायक के प्रयास और सरकार के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। महाविद्यालय को इसकी ज़रूरत भी बहुत थी। दिन प्रतिदिन क्योंकि छात्रों की संख्या बढ़ती गई है, तो हमारा महाविद्यालय जो है का परिसर जो है वो थोड़ा संकुचित हो गया है, क्योंकि छात्राओं को खेलने के लिए अधिक ग्राउंड नहीं मिलता है, या और भी अगर फैकल्टी खोलने सरकार अगर मदद भी करे तो कहाँ पर करेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या थी। और ये समस्या का समाधान हमारे विधायक जी ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि वो गिरिडीह की गिरिडीह का परिसर छोटा पड़ रहा था, छात्राओं की संख्या दिनों के दिन बढ़ती जा रही थी। इस संबंध में वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सान्याल और गीता दी ने संपर्क किया था। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा के सचिव राहुल पुरवार जी की उपस्थिति में यह तय हुआ था कि कॉलेज को नए परिसर के लिए भूमि आवंटित की जाएगी। जिला प्रशासन से बात करके हम लोगों ने योगी टाउन में 10 एकड़ भूमि आरके महिला कॉलेज के लिए आवंटित कराई। अब हमें उम्मीद है कि एकमात्र महिला कॉलेज जो गिरिडीह में जिसका निर्माण होने वाला है, इसमें निश्चित रूप से बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर करने के अवसर प्रदान होंगे। और मैं पुनः धन्यवाद करता हूं आरके महिला की तमाम टीम को, जिन लोगों ने इतने डेडिकेशन के साथ इस काम को अपने हाथ में लिया। और हम लोग राज्य सरकार से प्रयास करेंगे कि यथाशीघ्र भवन का निर्माण शुरू हो जाए। कितने की लागत से यह कॉलेज बनेगी? अभी एस्टिमेट बनेगा, अभी एस्टिमेट बनना है, लेकिन सोच यही है कि इसी एक परिसर में कॉलेज के अलावा, प्लेग्राउंड के अलावा शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के आवासीय परिसर भी अवस्थित है, कि यहाँ के कर्मचारियों को दूसरी जगह रह के शिक्षण कार्य में न लगना पड़े। प्रयास यही है, इसी सोच करके 10 एकड़ भूमि इनको आवंटित की गई है। उठाना पड़ेगा।
कॉपी आवेदन कल हमको भिजवा दीजिए, एक बार हम बात करते हैं। लेकिन हर बार अफसरों का यही कहना होता है कि इस साल के लिए कर दे रहे हैं, अगले साल नहीं करेंगे। सर रांची विश्वविद्यालय में हो रहा है, सर सुनने में आया कि रांची विश्वविद्यालय वगैरह में कुछ अगर है वैसा प्रमाण, कुछ भी वैसा प्रमाण रांची विश्वविद्यालय, सर हम लोग उसको अटैच करके एप्लीकेशन विनोबा यूनिवर्सिटी से मैं बात की हूँ, तो वहाँ ये जो है ना हमारे रजिस्टर वो बोले इस साल शायद थोड़ा आश्वासन दिया निश्चित। शिक्षा सचिव से एक बार बात कर लेंगे, लेकिन हमको एक अभ्यावेदन दीजिए जिसमें कि कहीं भी शुरू हुआ तब हमको ज़्यादा ताकत मिलेगी बात करने। उसको अटैचमेंट करके सर दे दें। सर हम लोग का फिर आगे कुछ भविष्य नहीं हम लोग का, जैसे अभी मान लो कि 2025 तक हो जाए, उसके आगे जैसे समय में जैसे अभी आया था वैकेंसी आया था कि अपग्रेड जो कॉलेज हुआ है तो उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल लिया जा रहा है टीचर्स को। कुछ वेटेज वगैरह की व्यवस्था करा सकते हैं कि आपके इस सर आपसे ही उम्मीद है हम लोग को, क्योंकि सर आप इस महिला कॉलेज के लिए बहुत ही ये किए हुए हैं सर, एक काम हम लोग के लिए थोड़ा जागरूक रहते हैं, वेटेज मिल सकता है, हमसे ज़्यादा कुछ नहीं सर उतना भी साल का 2.5 अंक का मोटे तौर पर अगर कराते हैं तो आप लोग को कुछ फ़ायदा हो जाएगा नौकरी में, वो भी उसमें डाल के दीजिएगा। आज जोगीटाड़ में आरके महिला कॉलेज का द्वितीय परिसर का इसका इंस्टॉलेशन हुआ। इसमें एक बोर्ड लगा। विधायक जी यहाँ हमारे गिरिडीह के विधायक जी सुदीव्य कुमार यहाँ आए और जैसे हम जानते हैं कोई भी शुभ कर्म में हम लोग कुछ हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार कुछ पूजा का व्यवस्था होती है, तो आज उनके गरिमामयी उपस्थिति में पूजा किया गया और उनसे ये आश्वासन मिला कि ये जो नई परिसर हमें मिली 10 एकड़ झारखंड सरकार से, ये जो हमें 10 एकड़ ज़मीन मिली है, इसका बाउंड्री वॉल और इसका बाउंड्री वॉल के लिए भी ये बात करेंगे आगे, और नई भवन कैसे कब प्रस्तुत होगी इसका भी ये सब कुछ आगे इन लोग तय करेंगे। तो आज हम लोग पूरा आरके महिला परिवार बहुत खुश हैं। हमारे वहाँ तो अपना इंस्टीट्यूशन चल ही रहा है, मगर यहाँ भी बहुत 10 एकड़ कुछ कम जगह नहीं है। इस 10 एकड़ में नए भवन बनेंगे। हमारा प्लेग्राउंड नहीं है, प्लेग्राउंड होगा, ऑडिटोरियम होगा, कॉन्फ्रेंस रूम होगा। हमारा कॉलेज बिल्कुल मॉडल कॉलेज अच्छी तरह से बन पाएगी, इसलिए हम लोग सब कोई बहुत खुश हैं। आइए सर, ये अद्भुत पल है, एकदम अद्भुत पल है सर। बहुत मैंने भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर हो जा रहे हैं, पता नहीं। ऐसे घूमने तो आएंगे, गिरिडीह में तो रहूँगा ही, अगर कॉलेज भगा भी तो गिरिडीह में रहूँगा। आइए सर, आइए 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 आइए, हाँ आइए, सभी लोग आइए, मैं वीडियो बना रहा हूँ। समझियो थोड़ा भेज दो।